अस्सलाम वालेकुम। आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ज़रा अपने घर से थोड़ा हट के तो ग्रोसरी करने गई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बुल्गारिया में किस तरह की सड़कें और गलियाँ वगैरह होती हैं, जो अंदर वाले हिस्से होते हैं वहाँ की। तो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर जैसे बाहर की सड़कें और होती हैं और मोहल्लों के अंदर कुछ और होती हैं, इसी तरह बुल्गारिया में भी यही हाल है। तो इस जगह का नाम सोफिया है। यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है और बहुत ही मशहूर दारुल खुलाफा है वैसे भी ये यहाँ का। ये पार्किंग सिस्टम वैसे ही है। ये चैरिटी की दुकान है। यहाँ पे जब भी कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसके सारे पैसे चैरिटी में जाते हैं। ये एक बड़ा मशहूर कोना है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। सामने हॉस्पिटल है, छोटा सा पेट्रोल पंप है, और अगर राइट साइड पे मुड़ें तो लीडल आती है और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो काउफलैंड आती है। काउफलैंड वो है जहाँ पे मैं अब जा रही हूँ। अब ये जो चीज़ है इसको ट्रॉली कहते हैं यहाँ पे। बहुत सस्ती टिकट होती है इसकी और छोटे छोटे स्टॉप्स पे रुकती है और आसानी से बंदा सफ़र कर सकता है जहाँ पे भी आना जाना होता है। ये हॉस्पिटल है। ये उसी तरह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जैसे यूरोप में होती हैं। चौक इनके मुझे ज़रा थोड़े से ख़तरनाक से लगते हैं कि अगर यहाँ पे ड्राइव करना, मुझे लगता है कि जो बाहर से हम लोग आते हैं तो हमारे लिए इतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि मार्किंग नहीं हुई हुई किसी किस्म की भी, कोई निशान नहीं है कि किधर मुड़ना है किधर नहीं। बस ये लोग, मुझे लगता है अल्लाह तवक्कल ही बस, या फिर इनको आदत पड़ी हुई है बचपन से लेके अब तक की। एक उधर से आ रही है ट्रॉली, एक उधर से जा रही है, मतलब बिज़ी रहता है ये वाला हिस्सा जो है ना। यहाँ पे बस के मुख्तलिफ स्टॉप्स भी हैं, ट्रॉलीज़ भी चलती हैं, टैक्सियाँ भी चलती हैं। और अब मैं क्रॉस करके आ गई हूँ। मैं क्योंकि पैदल हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 30-31 सेंटीग्रेड तक रहती है। बिल्डिंग्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूरोप में होती हैं, लेकिन दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं हर जगह पे। ये है जी काउफलैंड, एक सुपर मार्केट है जिसमें हर दुनिया की चीज़ मिल जाती है। पार्किंग देखें खाली है, कोरोना वायरस की वजह से इतना रश नहीं था। हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद है, इंफॉर्मेशन है सामने। और इसी तरह ये बाईं तरफ जो है एक छोटी सी फार्मेसी है, यहाँ से हर किस्म की दवाई आपको मिल जाती है। बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही, मतलब आपको लगता नहीं है कि कोई छोटा मुल्क है। सारा सिस्टम वैसे ही है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है, यूरोपियन में। तरबूज, खरबूजा, आम, सारे फल यहाँ पे मौजूद हैं, मौसमी भी और बेमौसमी भी। लीमू देखें कितने बड़े बड़े हैं। आम है तो कच्चे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद बड़े ही मज़े का जायका बन जाता है इनका। ये हम खुद इस सब्ज़ी का वेट करके, तो जो स्टिकर निकलता है वो उस पे लगा देते हैं, और फिर टिल पे जाके तो उनको आसानी रहती है। मुख्तलिफ़ किस्मों के अंगूर हैं यहाँ पे भी। देखें टमाटर कितने अच्छे हैं।
भिंडियाँ भी मुझे इस दफ़ा तो नज़र आई थी, लेकिन मैंने ली नहीं थी, काफ़ी सख्त लग रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम लूँगी। छलियाँ अलबत्ता मज़े की थी, और छोटे खीरे बहुत मज़े के हैं यहाँ के, बहुत ही ताज़े और इतने मज़ेदार खीरे हैं ये छोटे वाले। खीरे जब मैंने लिए थे तो मैं ज़रा नहीं थी मुझे समझ लग रही, क्योंकि खीरे का निशान नहीं था उस पे है, तो फिर यहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ी थी। तो मुझे हंसी भी काफ़ी आ रही थी, इसलिए कि ना उस आदमी को समझ लग रही थी मेरी, ना मुझे उसकी समझ लग रही थी। लेकिन फिर भी जब मैंने उसको इशारा किया कि मैंने ये तोलने हैं, तो उसने कहा ओ अच्छा, अपनी ज़ुबान में यानी। ये 76 स्टिंकी के आते हैं यहाँ पे, मतलब जो छोटे कॉइन्स होते हैं उनको कहते हैं स्टिंकी। स्टिंकी स्टिंकी। देखिए मैं साथ साथ सीख भी रही हूँ। बैंगन सफ़ेद भी थे। ये बेकरी थी, यहाँ से मैंने डोनट्स वगैरह लिए थे। अब टिल पे हूँ, और अभी तो खैर नहीं, लेकिन घर पहुँच के आपको दिखाऊंगी। ले जी, ये अब मैंने घर आके थोड़ा सा दिखाया आपको कि ये सामान था, और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने पैसों का बना था। ये 55 लेव का बना था, यानी कि तकरीबन 25 पाउंड जो उनसे है ना, वो लगते हैं यूके के। तो अच्छा था सारा कुछ। मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे थे यहाँ घर से जाके वापस आने के, बहुत गर्मी थी। बहरहाल हर चीज़ मिल गई खुशी खुशी। ये देखें 55 लेव, यहाँ की करेंसी को लेव कहते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आइंदा मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की एक मस्जिद और तुर्किश रेस्टोरेंट। खुदा हाफिज़।